नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एशियन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूम तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी का वीडियो है। यूएस B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस डिप्लॉयमेंट इन द मिडिल ईस्ट। जी हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और अब पैट्रियट आ गया और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं और जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स मिडिल ईस्ट को घेर रहे हैं। अमेरिकन नेवी भयंकर तरीके से आ गई है अपने इक्विपमेंट्स लेकर और ये बहुत बड़ा प्लान है। और प्लान वही है जो मैं हमेशा कहता हूं, ईरान। ईरान इज द मेन टारगेट। ये इजराइल हमास की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका ईरान, अमेरिका प्लस इजराइल वर्सेस ईरान है। ईरान की इस रिजीम को तबाह बर्बाद करना है, इस रिजीम को हटाना है। आप देखिए इंटरनली भी वहां पे बहुत बवाल चल रहा है। हिजाब को लेकर तो पिछले कई सालों से महिलाएं जो है बवाल किए पड़ी हैं, लड़कियां बवाल किए पड़ी हैं, इनकलाब लेकर आ गई हैं। वो अभी कल परसों भी वो एक जो बिकनी वाली तस्वीर आई, उसने बवाल मचा दिया पूरी दुनिया में। ईरान की जड़ें हिला दी हैं उसने। यूनिवर्सिटी की लड़की बिकनी पहन के घूम रही थी। आओ, तो ये सब संकेत हैं, शुरुआत है। और फिर एक्सटर्नल अटैक का मामला बन रहा है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से इस रिजीम को कुचल दिया जाएगा। आप देखिएगा, टाइम लगेगा, हो सकता है कि टाइम लगे, बट जो एक्सटर्नली है वो तो बहुत जल्दी हो सकता है सुलग जाए। बारूद का ढेर इतना जमा हो चुका है ना ईरान के चारों तरफ कि उस बारूद के ढेर को बस एक चिंगारी चाहिए और बारूद का ढेर वो फट पड़ेगा और ईरान तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा ईरान। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, जैसे जैसे आग की लपटें पूरे मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया को घेर रही हैं और पूरा वेस्ट एशिया इसमें फंस गया है, दो देशों की मजबूरी हो गई है इस पूरे के पूरे जंग में उतरना, जो कि नहीं चाहते थे उतरना। इनडायरेक्टली सपोर्ट चल रहा था इजराइल को, इनडायरेक्टली सपोर्ट चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, आज से नहीं दशकों से। उसी प्रकार से हमास और हिजबुल्लाह को और हुथियों को दशकों से सपोर्ट चल रहा था ईरान की रेजिम का। ये दोनों ताकतें, एक तरफ ईरान एक तरफ यूएस, ये डायरेक्टली कूदना नहीं चाहते, ये डायरेक्टली एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहते। ईरान का सपोर्ट करने का कारण कुछ और है, जो ईरान सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, हमास को, इसका कारण कुछ और है, और अमेरिका का सपोर्ट का कारण कुछ और है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दोनों देश अब इसमें फंस गए हैं। आर वी गोइंग टू सी हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यह पता लगा है कि स्ट्रेटोफोर्ट्रेस यानी कि B-52 बॉम्बर्स ऑफ द यूएस एयरफोर्स फ्रॉम द मीनॉट एयरफोर्स बेस हैव नाउ बीन डिप्लॉयड इन दैट रीजन। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। अब दोस्तों, यहां पे इतने वेपन प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय हो गए हैं कि अगर कुछ चिंगारी लगती है तो वो आग में तब्दील होने में ज्यादा वक्त उसको नहीं लगेगा। मेरे नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स में पढ़ के आपको बताऊंगा। देखिए साहब, सेंट्रल कमांड ने कंफर्म करा है कि हमने ये वी हैव डिप्लॉयड ऑल दीज एसेट्स। पेंटागन ने एडिशनल डिस्ट्रॉयर्स सेंड करें, यानी कि यूएस नेवी ने डिस्ट्रॉयर्स भेजे हैं, फाइटर स्क्वाड्रन्स और टैंक्स टू रीइंफोर्स द रीजन। वहां पे टैंक्स हैं, मेरे हिसाब से M1 एब्राहम टैंक्स होंगे, M1A1 जो उनके टैंक्स हैं वो होंगे वहां पे स्ट्राइकर के कॉम्बैट ग्रुप्स होंगे, स्ट्राइकर ब्रिगेड्स होंगी वहां पे डिस्ट्रॉयर्स हैं। वहां पे ये लोग बात कर रहे हैं फाइटर स्क्वाड्रन्स की। F-35 हैं, F-15 ईगल हैं, F-18 हॉर्नेट्स हैं, ये सारे के सारे वहां पे अब डिप्लॉय हो रहे हैं। वहां पे फोर्स लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका चाह क्या रहा है। दोस्तों, ये आपको ना सिर्फ इसको इजराइल और ईरान की लड़ाई के तनाजुर में आप ना देखें, इसको आप इसको ऐसे देखें कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका चाहता है कि लड़ाई खत्म हो जाए। अब जो पीस टॉक्स की बात है या ट्रूस की बात है या सीज फायर की बात है, ना हमास वाले तैयार हैं, हिजबुल्लाह वाले तैयार हैं उन कंडीशंस में, ना इजराइल वाले तैयार हैं। इजराइलियों का क्या डर है, मैं आपको बता देता हूं। इजराइलियों का यह डर है कि साहब, हम इनको हां बोल देंगे, हम ये लड़ाई रोक देंगे, ये कल फिर हमें अटैक करेंगे, फिर हमारे घरों में घुस के वहां पे बच्चों को मारेंगे, औरतों को उल्टा सीधा, मतलब वहां पे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, रेप है, टेररिज्म है, ये सब के सब करेंगे। ये इजराइल को लगता है। इजराइल कहता है इनको खत्म करो एक बार,
एक बार इस कलेश का निपटारा कर दो कि दोबारा दोबारा हमें यह देखना पड़े कौन आ रहा है, खत्म ही कर दो, जड़ से उखाड़ के निपटा दो। ये इजराइल कह रहा है। यहां पे हमास और हिजबुल्लाह और हुथीज बैक्ड बाय ईरान, इनकी थ्योरी कुछ और है। इनकी थ्योरी है यार कि हमारा जो रेलेवेंस है, हमारा जो इकोसिस्टम है, यही खत्म हो जाएगा अगर हमने मान लिया। देखिए इनकी ताकत कहां से आती है? इनकी ताकत ईरान से आती है, और इनकी ताकत उस चूरन से आती है जो फिलिस्तीनी लोगों को या लेबनीज लोगों को इन्होंने खिला रखा है कई दशकों से, कि हमारे ऊपर हमला है, ये है, वो है, एक विक्टिमहुड मेंटालिटी। अब अगर हमास या हिजबुल्लाह सरेंडर करते हैं, जो भी सीज फायर पे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब आपने एक्सट्रीम पोजीशंस ले रखी हों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, जो मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार आप किसी भी चीज में, किसी भी रिलेशनशिप में एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं कि या तो तू नहीं या मैं नहीं, आपने ये वाली पोजीशन ले ली, एक बार आपने ये वाली पोजीशन ले ली, अगर आप कोई लॉजिकल चीज पे भी अग्री करेंगे, कोई भी लॉजिकल चीज हो, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी लॉजिकल चीज हो, लोग तो यही बोलेंगे कि तूने गद्दारी करी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि द पीपल विल ऑलवेज से दैट यू हैव बिट्रेड आवर फेथ। तुमने तो यही बोला था कि या तो तू नहीं है मैं नहीं, तुमने बोला अपने बच्चे कुर्बान कर दो, हमने बच्चे, मैं यहां पे फिलिस्तीनियों की बात कर रहा हूं, वो हमास से पूछेंगे कि भाई तुमने बोला बच्चे कुर्बान कर दो, हमने बच्चे कुर्बान कर दिए, अब यहां पे तुम यहूदियों से दोस्ती कर रहे हो। तुमने तो बोला था कि ये आखिरी तक जंग चलेगी, आखिरी दिन तक जंग चलेगी, जब तक हम यहूदियों को बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे, अब तुम इनके साथ डील साइन कर रहे हो। तो एक बार हमास या हिजबुल्लाह की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है अगर वो ऐसी डील साइन करते हैं, तो फिर वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे, उनका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि जो भी डील साइन करे, जो भी ऐसी बातें करे कि भाई हमें ट्रूस करना है, ही हैज टू बी, क्योंकि बोथ साइड्स हैव टेकन एक्सट्रीम पोजीशंस। इजराइल फिर भी डेमोक्रेसी है, इजराइल डेमोक्रेसी होने के नाते उनको जाना है अपनी पार्लियामेंट में, उनको अपने लोगों से बात करनी है, लोगों को कन्विंस करना है, काम हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। इजराइल इज अ डेमोक्रेसी। प्रॉब्लम इज कि दीज सराउंडिंग कंट्रीज दे आर नॉट डेमोक्रेसीज। यहां पे कहीं पे मुल्ला मौलाना बैठे हुए हैं, कहीं पे राजा महाराजा बैठे हुए हैं, कहीं अमीर बैठा है, कहीं शेख बैठा है, कहीं पे मिलिट्री डिक्टेटर बैठा है, तो वहां पे मैटर बिल्कुल अलग हो जाता है। अब देखिए यहां पे यूएस ने, अब बात वही आती है ना कि यूएस ने क्यों यहां पे बंदे डाल दिए। आप यही पूछेंगे ना कि ये सब स्टोरी का फिर मतलब क्या हुआ। यूएस क्योंकि यूएस कह रहा है कि इतने फोर्स लेवल डाल दो कि ईरान को आप रोक लो और ये लड़ाई खत्म करो, क्योंकि यूएस को देखना है चाइना को। देखिए एंड में यूएस के लिए ये गाजर मूली टाइप की चीजें हैं, ये मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये सब मिडिल ईस्ट वाले समझते हैं कि हम लोग बहुत अहम हैं, लेकिन कोई दोस्तों एक जमाने के आप समझ लीजिए कि मैं कई दशकों पहले की बात कर रहा हूं, अमेरिका के लिए क्या अहम था बहुत पहले? यूएसएसआर था। यूएसएसआर टूट गया अर्ली 90s में, अब बच गया रशिया, वो इतना अहम नहीं रहा। अभी यूएस के लिए यानी कि अमेरिका के लिए क्या अहम है? चीन है। और ये सब छुट भैया लड़ाइयां जो हो रही है ना, इसकी वजह से वो चीन पे फोकस नहीं कर पा रहा है, और अमेरिका बड़ा किलसा हुआ है इस चीज को लेके कि यार जल्दी लड़ाई खत्म करो, जो भी है कॉम्प्रोमाइज करो, हमें अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्प्रोमाइज में क्या हो, बस लड़ाई बंद करो कि हम अपनी फोर्सेस वहां पे लगाएं। दैट इज व्हाट अमेरिका वांट्स। अब वहां पे फोर्सेस लगाने के लिए सबसे पहले यहां पे यानी कि मिडिल ईस्ट पे फोर्सेस लगानी पड़ेंगी, ये अमेरिका कर रहा है। यहां पे दूसरी तरफ ईरान के आयतुल्ला ने बोल दिया है कि टूथ ब्रेकिंग रिस्पॉन्स, दांत तोड़ देंगे। अब मैंने एक बात देखी है, जनरली पाकिस्तान ईरान जैसे देश में ना डायलॉगबाजी बड़ी होती है, मौला जट टाइप की ना, ये मौलिया इस टाइप की डायलॉगबाजी बड़ी होती है, काम बिल्कुल नहीं करते ये लोग, आलसी लोग हैं, काम नहीं करते। नानी याद दिला देंगे और दांत तोड़ देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये सब जो हिंदी फिल्मों के डायलॉग हैं यहां पे बड़े प्रचलित हैं, और वही डायलॉग ईरान ने भी मारा। ईरान काम कुछ नहीं कर रहा, दूर से बैठ के बटन दबा के बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है और कह रहा है दांत तोड़ देंगे। तो तोड़ दो दांत यार, बोल क्यों रहे हो? आपने कभी यहूदी को देखा कुछ बोलते हुए? नहीं, वो पहले याहिया सिनवार को मारता है, मारने के बाद वो ये कहता है कि हमने मार दिया। पहले वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेजर साहब ने कही है, ये मेंटालिटी का फर्क है। इतना चूरन दिया गया है पाकिस्तानियों को, और खासकर जो इधर कन्वर्टेड जो लोग हैं, मुसलमान कह दीजिए, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर जो वाले जो हैं, इनको लगता है कि पता नहीं हमने कौन सी अजीमो शान चीज हमने हासिल कर ली है और हमारे आगे तो कुछ नहीं है। मेरा वश चले तो मैं तो सूरज के सामने जाके आंखों में आंखें मिला लूं, सूरज कहूंगा यार तू मुझे घूर रहा है, सूरज बिल्कुल उसके 2-4 फीट आगे तक। इतना बड़ा जज्बा इनके अंदर। इन नालायकों को यह नहीं पता है कि तू कई करोड़ किलोमीटर दूर पहले पिघल जाएगा।
लेकिन इनका मेंटेलिटी, हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हमने तो कलमा पढ़ा है, कलमे की ताकत है हमारे पास, लेकिन वो 93,000 भूल जाते हैं। अबे 93,000 ने कलमा नहीं पढ़ा था क्या? अबे होश में रह के बात कर कि 65 की लड़ाई में ऊपर से फरिश्ते आ गए थे। अबे तो क्या उखाड़ लिया 65 की लड़ाई में? बे कश्मीर ले लिया तूने, 1 इंच ले लिया हो, आधा इंच ले लिया हो, मीटर में तो छोड़, सेंटीमीटर में ले लिया हो, लेकिन नहीं, रूहानी ताकत आ गई थी। और अबे चमन होती हूं हौ को चा पढ़े, क्या सोचते हो तुम लोग? अबे रिजल्ट दिखाओ। इजराइल कहता है बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, सिनवार को मारा, उसके पहले हिजबुल्ला वाले को मारा, नसरुल्लाह को मारा, सबको मार के बताया, ले ठोक दिया। और बताओ, ठोक दिया, ये लो ये भी आ गया ये लिस्ट में। तो सीना ठोक के कहते हैं किसी भी कोने में छुप जाओ, बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। मार दिया, किसी भी कोने में छुपे मार दिया ना, हो सकता है देर लगी हो। वो जो म्यूनिक ओलंपिक में हुआ था, फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने जो उनके 11 इजरायलियों की हत्या की थी, 22-23 साल वो ऑपरेशन चलाया मोसाद ने, और एक एक को अलग अलग देशों में चुन चुन कर मारा। अब ये होता है ठोकना। वो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। तुम लोगों को गरजने वाले बादल, गरजते रहो गरजते रहो गरजते रहो, बरसने वाले चुपचाप आते हैं, बरसते हैं, निकल जाते हैं। बाद में पता चलता ओ बरस के चले गए, प्लेन हमारे घुसे, बालाकोट में गिराया, निकल गए। उसके बाद अरे क्या इंडियन प्लेन, अरे कब कैसे कहां? अब लाज बचाने के लिए अरे वो 5 दरख्त गिरे थे और 2 कौवे मरे थे। ठीक है भाई, सवाल इस बात का नहीं कि 5 दरख्त और 2 कौवे गिरे, सवाल इस बात का है कि तुम्हारे घर में इंडियन फाइटर जेट घुस कैसे गए। यही तो खेल है, क्योंकि हम गरजते नहीं, हम आके बरसते हैं, कांड कर देते हैं। पहले वो हसन नसरुल्लाह को निपटाता है, फिर कहता है कि नसरुल्लाह को हमने मार दिया। वो रोज डायलॉग बाजी नहीं करता कि एक ना एक दिन देखना नसरुल्लाह तुम भाग रहे होगे और हम तुम्हें निपटा देंगे और ये सब, ये डायलॉग बाजी नहीं करता। क्योंकि दोस्तों ईरान पाकिस्तान जैसे देश है ना, ये नॉन सीरियस कंट्रीज हैं। दीज आर नॉट सीरियस कंट्रीज, ये नॉन सीरियस कंट्रीज हैं। यहां पे कमल खरीजी जो सीनियर एडवाइजर है खमेनेई का, ये कहता है कि ईरान का एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में शिफ्ट हो सकता है कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अब है क्या चक्कर मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की जो बात कर रहे हैं, ये है क्या, ये क्या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है? देखिए मैं आपको बताता हूं, ईरान एज अ कंट्री इज नॉट थ्रेटेड। इनकी जो मुल्ला मौलानाओं की रेजिम है ना, ऊपर एक खमेनेई टाइप के लोग हैं, ये थ्रेटेड है और ये कह रहे हैं कि साहब हम न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेंगे अगर हमें ज्यादा आपने हमारा एग्जिस्टेंस थ्रेटन करा। ईरान का एग्जिस्टेंस कौन थ्रेटन कर रहा है और कौन करना चाहता है? नोबडी वांट्स टू थ्रेटन ईरान। द प्रॉब्लम इज विद द क्लर्जी ऑफ ईरान, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द ईरानियन पीपल। ईरान का एग्जिस्टेंस कोई थ्रेटन नहीं कर रहा, लेकिन ईरान फिर ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करें। यहां पे दोस्तों एक और ये चीज हो गई है कि अमेरिका ने बयान दे दिया एक, और ये बयान आने वाला था, मुझे बहुत पहले डाउट था इसके ऊपर, मैंने बोला नहीं आपको कभी, क्योंकि मेरे पास ना कोई प्रूफ था ना कोई इसके ऊपर मेरे पास ऐसा कोई पुख्ता चीज़ थी कि मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सोर्स है, ये मेरी अथॉरिटी है, इसके बिना पे मैं ये बोल रहा हूं, वो था नहीं। लेकिन दिमाग में एक मेरा डाउट था, वो डाउट पूरा हो गया। अमेरिका ने पता है क्या बोला है? अमेरिका ने ईरान से बोला है कि यार ये सब तुम बकवास जो करते हो ना, मिसाइल विसाइल मारना, ये तुम बंद करो। अगर तुमने दोबारा अटैक करा फिर हम इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। इसके मतलब जो है ना, ये हम जरा डायसेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके मतलब क्या है, अमेरिका क्या बोल रहा है? इसेंशियली जब इन्होंने यानी कि इजरायलियों ने तेहरान के ऊपर अटैक करा था ना कुछ दिन पहले, तो इन्होंने बड़े जिसको कहते हैं सोचे समझे प्लान के तहत कुछ मिसाइल या ड्रोन या इस टाइप की जो बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रीज थी, वहां पे जाके इन्होंने अटैक करा, यानी कि बोनाफाइड मिलिट्री टारगेट्स। इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करा, इन्होंने देख देख के मारा है एक दो जगह। और जो ईरान भी कह रहा है कि जो 4 लोग मारे गए हैं, वैसे तो कई और मारे गए, ईरान जो 4 लोग वो भी सोल्जर्स थे, सिविलियंस की डेथ नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने टारगेटेड स्ट्राइक्स, आप समझ रहे हैं फर्क? इजराइल ने जो करा है ईरान के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक्स, मिलिट्री टारगेटेड ठोको। इन्होंने साहब 500-300 बैलिस्टिक मिसाइल भेज दिए। बैलिस्टिक मिसाइल जो कोई भी मिसाइल, इट्स एन एरिया वेपन यार, वो राइफल थोड़ना है कि एक गोली निकलेगी और एक बंदे को लगेगी और जमीन पर गिर जाएगा, मर जाएगा। इट्स नॉट अ राइफल। अ बैलिस्टिक मिसाइल, इवन अ हाइपरसोनिक मिसाइल,
ये कौन सी मिसाइल्स हैं? ये तो ये मिसाइल्स हैं जहां पे गिरेंगी वो कुछ खास इलाके को, जो उनका किल जोन होगा, सबको निपटा देंगी। वहां पे जानवर हो, आदमी हो, सोल्जर हो, सिविलियन हो, तो सब जाएंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान इज डूइंग, कि थोक के हिसाब से करो, और अगर यहूदी मरते हैं तुम्हारे, दैट इज ऑलवेज बीन देयर माइंडसेट। ये इनका क्रिमिनल टाइप का माइंडसेट है ईरानियन रेजिम का। एनीवे, अमेरिकन ने क्या बयान दिया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि साहब ध्यान से देखना एक चीज, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यानी कि पिछली बार जब एयर स्ट्राइक्स हुई थी तो अमेरिकन ने इजरायलीज को रोका था। अमेरिकन ने बोला था कि ठीक है, इन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला करा है, तुम्हें जवाबी कार्रवाई करनी है, थोड़ा सा हल्का हाथ रखना यार, एस्केलेट मत करो। यानी कि तुम जाओ, इधर मार दो, इधर मार दो, इधर मार दो, ऐसा नहीं कि पूरे ईरान को लपेट दिया, ये मत करना। यही बात अमेरिका ने, ये मुझे शक था यार इसके, मैं आई हैड 100% डाउट कि जब इजरायली रिस्पॉन्स करते हैं ना, इजरायलियों का रिस्पॉन्स हर समय डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है। कोई भी मिलिट्री का रिस्पॉन्स दुनिया भर में, यार इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स भी डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है। प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ मुंह जबानी है कहने के लिए, ठीक है? आप किसी भी युद्ध में देख लीजिएगा, आप अगर 1965 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध देखेंगे, पाकिस्तान ने कहां अटैक करा था? रन ऑफ कच्छ में पहले से, 1 साल पहले से 64 से एक्शन करते आ रहे थे। फिर उन्होंने अटैक करा कहां पे? आप देखिए, जम्मू रीजन में, ठीक है? अखनूर, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अखनूर, इन एंड अराउंड अखनूर, दैट एरिया, दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस। इंडिया ने कहां पे अटैक करा? पहले पाकिस्तान ने करा, भारत ने कहां पे करा? भारत ने बोला लाहौर को ठोको। ये डिस्प्रोपोर्शनेट था ना? आप इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गए, आपने महदूद नहीं रखी लाइन ऑफ कंट्रोल। वही कारगिल में हुआ। कारगिल में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी, लेकिन 65 में इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा, यहां पे एयरफोर्स का इस्तेमाल करा। यानी कि एस्केलेशन हुआ है कॉन्फ्लिक्ट में, वर्टिकल हुआ है, हॉरिजॉन्टल हुआ, बात की बात है, लेकिन एस्केलेशन हुआ है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स आया है। ये बात तय है कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स आया है। तो ये अमेरिकन बोल रहे हैं कि इजरायलीज विल डू दैट, फिर हम उनको रोक नहीं पाएंगे यार। एक बार हमने उनको रोक दिया, एक बार उन्होंने हमारी यारी दोस्ती में इज्जत रख ली कि ठीक है आप बोल रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपकी बात काटेंगे नहीं, हम आपको, आपने बात बोली है, आपका सम्मान करते हैं, हम हल्का हाथ रखेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं जिसका ईरान तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि आधे तो अमेरिकन नहीं दे रखे हैं, राइट? इजराइल के पास पैसे की कमी नहीं है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इजराइल के पास फोर्सेस की कमी नहीं है। इजराइल चाहेगा ईरान को निपटा देगा। आलम इस्लाम में इसके बारे में कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा हो, दैट इज इरेलीवेंट। कई मेरे जान पहचान के लोग हैं पाकिस्तान में, वो लोग बात करते हैं, कहीं और देशों में जान पहचान के लोग, और बड़ी लोगों को उम्मीदें ईरान से कि ईरान दांत तोड़ देगा, ईरान ये कर, ईरान कख नहीं करने वाला यार। आज मैं आपको बता रहा हूं, ईरान कख नहीं कर, ईरान के बस का कुछ नहीं है। ये सब जो औरतें हैं जो हिजाब नहीं पहनती उनको मारना, ठीक है, औरतों को बुरके में डालना, इससे ज्यादा ईरान की मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती। दे आर इनकेपेबल। अगर इनका ये इतने केपेबल होते तो यहूदियों पर डायरेक्ट अटैक करते ना। ये क्यों हिजबुल्लाह, हमास, ये सब इनको पैसा देना, ये सब क्यों? खुद लड़ो। इतने तुम्हारा ये बड़ी, ये इनकी मर्दानगी की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी जिस दिन ये लोग यहूदियों से लड़ेंगे। इसलिए तो कटते हैं ये लोग। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं जो अमेरिकन ने बोला है। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी तेल अवीव पे और जगह इजराइल पे, इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी, राइट? ईरानियों ने। इजराइल के पास नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनके पास जेरिको 2, जेरिको 3 है। दे कुड हैव आल्सो हिट टारगेट्स बाय बैलिस्टिक मिसाइल्स। नहीं करा उन्होंने। उन्होंने अपने पायलट्स भेजे, 100 से ज्यादा अपने हवाई जहाज भेजे उन्होंने, 100 से ज्यादा हवाई जहाज भेजे अपने। जस्ट इमेजिन, देयर वर पायलट्स फ्लाइंग ओवर ईरानियन एयर स्पेस। हर एक पायलट वापस आया, एक जहाज को खरोच तक नहीं आई, ठोक कर आ गए इनको। ईरानियन रडार्स को पता ही नहीं लगा कि यहां पे F-35 उड़ रहा, पता भी नहीं लगना था उसको, वो स्टेल्थ फाइटर है। मिसाइल का जवाब मिसाइल से हो सकता था कि नहीं हो सकता था? क्या यहूदियों के पास मिसाइल नहीं है? और ये इजी जवाब होता, किसी को खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी, वहां तो बटन दबाते वहीं से मिसाइलें उड़ती हैं और दम गिर जाती जाके। लेकिन यहूदियों ने कहा कि देखो बेटा, हम तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारे एयर स्पेस में आएंगे, वहां से मिसाइलें गिराएंगे और वापस लौट के जाएंगे, और तुम समझो कि हम तुम्हें कहां कहां घुस के मारेंगे। हम दूर से लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि तुमने भी यहां से बैठे बैठे बटन दबाया मिसाइलें मार दी, हमने भी यहां से बटन दबाया मिसाइलें मार दी। ये सोचिए कितना बड़ा ये मेंटल गेम है, और कितना मोराल डाउन हुआ होगा ईरान की मिलिट्री का, कि उनको पता ही नहीं चला। वो आए, उनके इलाके में, उनके घर में आए, घुसे, मिसाइलें मारी, चले गए।
और आप उनका एक प्लेन का पुर्जा तक नहीं गिरा पाए। उन्होंने दिखाया कि बेटा हीरो ना बनो, हम घुसेंगे, घुस के दिखा दिया हम बैठे नहीं रहेंगे कि बैठ के वहां से मिसाइल मारी। वो बहुत इजी था ना, वो तो 50 मिसाइलें तैनात करते हैं, बटन दबाते हैं, मिसाइलें उड़ती चली आती। लेकिन उन्होंने दिखाई हिम्मत। कहते हैं कि असल हिम्मत जो होती है ना, जो जज्बा असल है, वो यहूदियों में। बोले कि तेरे घर आ रहे हैं हम तुझे ठोकने, और हिम्मत है तो जरा रोक के दिखा हमें। ईरान में आए, घुसे, मिसाइल मारा, चले गए। तो उनको दिखाने का ये मकसद ये था कि हम जब चाहें तुम्हारे घर के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, घुस सकते हैं, हमारे बंदे घुस सकते हैं। वरना ड्रोन से अटैक करना होता इजी था, मिसाइल से अटैक करना होता इजी था, बट बंदे भेजे उन्होंने। बोले कि देख बेटा यहूदी हैं हम, बंदे जाएंगे हमारे तुझे ठोकने। क्योंकि उसका जो मजा है ना, बंदे भेज कर ठोकने का मजा, वो अलग नहीं है। नहीं, उन्होंने फाइटर भेजा, फाइटर से ठोको। दैट वॉज ऑल्सो मैसेज टू द ईरानियन रजीम कि हम तुम्हारे देश के अंदर घुस सकते हैं और तुम्हें मार सकते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने तुम्हें ठोक दिया। और यही बात अमेरिका कह रहा है कि यार मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। अगली बार अगर तुमने करा तो हम इनको रोक नहीं पाएंगे। एक बार उन्होंने हमारी इज्जत रख ली, एक बार मान सम्मान रख लिया, दूसरी बार ये आएंगे, ये तेहरान को मिट्टी में मिला देंगे। तुम लोग मत करो ऐसा। ये समझाने की कोशिश अमेरिका ईरान को कर रहा है। ईरान कितना समझता है दोस्तों, ये देखना है। बस मैंने ये आपको बताया कि जैसे B-52 डिप्लॉय हो गया, स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय हो गए, डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय हो गया, पूरे मिडिल ईस्ट में एक वॉर लाइक सिनेरियो है। और ये लड़ाई हाल फिलहाल, तो इतना मुझे पूरा यकीन है कि 2025 के एंड तक, मिडिल तक ये लड़ाई खत्म होने को आ जाएगी। लेकिन आज की तारीख में यही दिख रहा है कि हर चीज एस्केलेट हो रही है। जो मामले हैं ना, वो बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। मेरा मेरा मेरी सोच जो है ना, वो थोड़ी अलग है। मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं, मेरी सोच अलग है। अमेरिका बेसिकली ईरान को कह नहीं रहा है। आप किसी जिद्दी आदमी को, पगलैट आदमी को जब उसको कहोगे ना, देखो ये काम मत करना, ये काम मत करना, तो वो जानबूझ के वो काम करेगा। आप इस साइकोलॉजी को समझिए। मेजर साहब से थोड़ा सा मेरा डिफरेंट है इस पे एंगल। आई डोंट नो कि ये सच है होगा, झूठ होगा, मुझे ये चीज दिख रही है। अब इसका कोई सबूत तो दे नहीं सकता कि किसी पगलैट को, किसी जिद्दी आदमी को जाके कहो ना कि देखो ये मत काम करना, वो काम वो जानबूझ के करेगा। तो अमेरिका इधर से वो ईरान से करेगा, देखो ये काम मत करना। मैं हमेशा शुरू से कह रहा हूं कि ईरान को ये लोग उकसा रहे हैं कि तुम इजराइल पे एक ऐसा अटैक करो जिसमें ज्यादा और लोगों की जान जाए। डायरेक्ट अटैक, हिजबुल्लाह वाला नहीं, या ये हमास वाला नहीं, ईरान की तरफ से ऐसा अटैक हो जिसमें कई सारे यहूदी मारे जाए। कोई बड़ा अटैक हो, कुछ ऐसा हो डायरेक्टली जिसमें ईरान इन्वॉल्व हो, ईरान के मिलिट्री इन्वॉल्व। तब पलटवार होगा इजराइल और अमेरिका का। तब उनके पास वजह होगी यूनाइटेड नेशन में कहने की कि इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया, हमारे बंदे इतने मारे, हमारा जवाब देना बनता है। और फिर वो ईरान पर फुल उसमें बम्बार्डमेंट करेंगे। अब वो आज करें, 6 महीने बाद करें, साल भर बाद करें। जो दर्शक मुझे शुरू से देख रहे हैं, आपको पता है कि मैं कहता हूं असल टारगेट ईरान है, अमेरिका और इजराइल का, और ये होकर रहेगा। तो मेरी एनालिसिस कहती है, मेजर साहब हो सकता है मेरी बात सुन के मेजर साहब भी उस पर अग्री ना करें, आप लोग भी अग्री ना करें, लेकिन एक ये हाइपोथेटिकल मेरी सोच है जो शुरू से, कि इजराइल बार बार पिंच हो रहा है, पहले एक छोटा हमला, एक बड़ा हमला। इजराइल चाह रहा है कि ईरान डायरेक्टली अटैक करे हमारे ऊपर और उससे नुकसान हो, और जब ये स्केलेट होगा मामला और ज्यादा, तब उनके पास कहने को है अब ना छोड़ेंगे भैया, अब इसने सारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अभी तक तो ठीक था कि आपने कुछ मिसाइलें मारी, हमने इंटरसेप्ट कर ली, हमने कुछ मारा, हमने प्रिसाइज किया, हो गया जी। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं एक बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से, जिसमें उनका भारी नुकसान हो, और उस नुकसान का बदला लेने के लिए ईरान पर फाइनल असॉल्ट होगा, जिसमें ईरानियन रिजीम और ईरान तबाह कर दिए जाएंगे। खुमैनी की पावर सीज, खुमैनी को मार देंगे लोग, देख लेना। और जनता निकल आएगी सड़कों पर, सबको मार मार के भगा देगी, फिर जनता का राज होगा, चुप जैसा पहले था। और इसमें आप राजा पहलवी को नहीं, किंग पहलवी को नहीं भूल सकते, वो भी धीरे धीरे इसमें लग रहे हैं। आपको पता ही नहीं कहता, ईरान के जो राजा थे, पहलवी नाम है ना, किंग पहलवी, वो धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट्स आने लगे हैं, आप देखिएगा।
ये सारी चीजें मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला। बाकी आप बताएं, वैसे मेजर साहब की एनालिसिस से मैं भी एग्री करता हूं, एक मेरा ये अलग से एनालिसिस। तो कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,